दशरथ है राई, नंदू राजा मेरा, रामचंदू प्रणवई नामा, ततु रसु अमृतु पीजई। सीधा सीधा आ गया। हे राम हे राम, हे कृष्णा हे राम। आज धरती को खालिस्तानी आतंकवादियों से मुक्त करके पवित्र कर देंगे। 27 मिलियन सिखों को उनका गौरवशाली इतिहास और उनकी ताकत आज याद दिलवा देंगे और बाबा नानक की शिक्षाओं को आज पूरे विश्व में हम फैला देंगे। प्रारंभ करते हैं। ओम सति गुरु प्रसादी। गुरु ग्रंथ साहब से आपको कुछ सुनाता हूं। मारू महला 5 घरू 2। आप पढ़िएगा बाबा नानक जी क्या कहते हैं। बाबा नानक कहते हैं, डरपई धरती आकाशु नक्षत्रा, सिर ऊपरी अमरू करारा, पौणु पाणी बेसंतरु, डरपई डरपई इंदु बेचारा। ये जो इंदु है ना, यह देवराज इंद्र, पवन पानी अग्नि धरती आकाश नक्षत्र और देवराज इंद्र भी डरते हैं। किससे डरते हैं? अरे उस भगवान से डरते हैं, परमपिता परमात्मा से डरते हैं। बाबा जी कहते हैं ये उस भगवान, ये परमपिता परमात्मा कौन है? अगर कोई नहीं डरता तो वही है परमपिता परमात्मा। लेकिन ये है कौन? कौन है ये परमपिता परमात्मा जिससे देहधार अरु देवा, देहधारी सभी जीव और सारे के सारे देवता डरते हैं? कौन है वो परमपिता परमात्मा जिससे सब डरते हैं? ये जो परमपिता परमात्मा मैं कहता हूं वो राम है। तो वो कहते हैं, जो तथा कथित आतंकवादी लोग हैं कहते हैं चल झूठा। और जब मैं कहता हूं देहधार अरु देवा, जो ये देवता शब्द है कि देहधारी अरु और देवता, ये देवता जो शब्द है ये हिंदू के धर्म ग्रंथों में जो देवता बताए हैं वही देवता यहां पर बाबा नानक ने कहा है। तो वो आतंकवादी कहते हैं चल झूठा। फिर मैं क्या कहता हूं, ये जो देवराज इंद्र का नाम यहां पर आया है ना, ये देवराज इंद्र वही है जिसके बारे में पुराणों में कथाएं कहानियां आती हैं। आतंकवादी कहते हैं चल झूठा। इतना ही नहीं, मैंने कहा वो परमात्मा की जो बात हो रही जिससे ये सब डरते हैं, पानी अग्नि देवता इंद्र ये सब डरते हैं, वो परमात्मा राम है, तो भी कहते चल झूठा। पिछली वीडियो मैंने बनाई थी ना। फिर कहते हैं यहां पर बाबा नानक जी कि जो 84 लाख योनिया है, यहां पर आया है 184 मरी मरी जन्मे फिरी फिरी जोनी जोइया। 184 योनि, 84 लाख योनिया। मैं कहता हूं ये जो 84 लाख योनिया बाबा जी ने कही है ना, ये हिंदू धर्म ग्रंथों में है और वहीं से पढ़कर बाबा जी ने यहां लिखी है। कहते हैं चल झूठा। ऐसे ही मुझे झूठा बोल रहे हैं। आज बाबा नानक के सामने इन सबको झूठा यदि सिद्ध ना किया तो मैं आज के बाद किसी भी प्रकार की धार्मिक या इस प्रकार की वीडियो बनाना ही बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और मेरे लिए सबसे बड़ी गाली बंद पता है कौन सी होती? जब कोई मुझे ये बात कहता ना कि झूठा, तो वो सबसे बड़ी गाली होती मेरे लिए, और मेरे मुंह से ऐसी गालियां निकलती नहीं। फिर यहां पर बाबा जी ने कहा रजसु सतकु तामसु, रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। ये जो तीनों गुण बाबा जी ने यहां बताए हैं ना, ये सनातन धर्म ग्रंथों से लिए हैं। कहते हैं चल झूठा। मत मानो, अभी आप देखते जाओ होता है क्या। ये तो आप मानोगे नहीं। देखिए भैया, जो इसमें आएगा वो मानोगे नहीं, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो तुम्हारा आतंकवादियों इनका बाप भी मना नहीं कर सकता। हम प्रारंभ करते हैं। मारू महला 5। आप पढ़ना इसको। सैची 3 गुरु ग्रंथ साहब। 5 बरख मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा नानक जी ने कहा है, पढ़ना। 5 बरख को अनाथु ध्रुव, बारिकु हरि सिमरत अमर अटारे। कि जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव था, उसने हरि का नाम लेकर के, उसका नाम स्मरण करके अमर पद को प्राप्त कर लिया। 5 वर्ष का जो छोटा बालक ध्रुव, उसने हरि का नाम लिया और अमर पद को प्राप्त कर लिया। ये ध्रुव कौन है? बाबा जी ने यहां कहा कौन है ये ध्रुव? ये स्वयंभू मनु, जिसने मनु स्मृति लिखी, उसकी रचना की, उसमें संशोधन जो भी हुआ वो स्वयंभू मनु ने किया था। अब स्वयंभू मनु कौन है भैया? मनुस्मृति किसका धर्म ग्रंथ है? हिंदुओं का, सनातन धर्म का। स्वयंभू मनु कौन है? उसका रचयिता, जिसकी सब लोग आजकल बड़ी ही आलोचना करते हैं। उस स्वयंभू मनु का पोता था ध्रुव।
और ध्रुव की कथा आती है विष्णु पुराण और भागवत पुराण। तो बाबा जी ने जो यहां पर कहा है कि 5 वर्ष का बालक उसने हरि का नाम लिया और अमर पद का प्राप्त कर लिया। हरि का नाम, उस ध्रुव ने पूजा की थी विष्णु की। उस ध्रुव ने मंत्र का जाप किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार के मंत्रों का उसने जाप किया था 5 वर्ष की अवस्था में घर से निकल करके। नारद मुनि ने मंत्र बताया था और इस मंत्र का जाप किया। जब कठोर तपस्या करी तो विष्णु जी ने दर्शन दिए और कहा कि जा, आज से तेरा नाम सदा के लिए अमर हो गया। और आकाश में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे का नाम ध्रुव तारा नाम रख दिया था। ये कथा विष्णु पुराण आदि में, भागवत पुराण आदि में आपने पढ़ी होगी। बाबा जी ने ऐसे कैसे यहां कहा, किस हरि का नाम, विष्णु का नाम लेकर के ध्रुव ने अमर पद को प्राप्त कर लिया। आगे बाबा जी कहते हैं, पुत्र हेतु नारायणु कहियो जम कंकर मारी बिदारे। यहां पर कहते हैं कि पुत्र हेतु नारायण का नाम लेकर के, यहां पर सीधा सीधा मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का अजामिल की कथा आती है। अजामिल की बात, नारायण का नाम लेकर के अजामिल जो था उसकी रक्षा के लिए परमात्मा ने यमदूतों को, जो यमदूत आए थे उनको मार के भगा दिया था। किस परमात्मा ने? ये कथा आती है भागवत पुराण में, और भागवत पुराण की कथा, और यहां पर अजामिल का नाम बाबा नानक ने लिखा है। तो बाबा नानक का परमपिता परमात्मा कौन है? वही विष्णु है, जिसने ध्रुव को अमर पद प्राप्त करवाया, जिसने अजामिल की रक्षा की और यमदूतों को मार के भगा दिया। कौन है बाबा नानक का? ईश्वर परमात्मा, वही विष्णु तो है। ठीक है, चलिए इतने गहरे यहां पर प्रमाण छोड़ दूंगा कि सिर चकरा जाएगा इन आतंकवादी को। हुआ क्या? और आज के बाद गुफाओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे, गुफाओं में घुसकर ही वहीं दफन कर देंगे इनको। आगे कहते हैं बाबा नानक, बाल्मीकु सुपचारो तरियो बधिक तरे बिचारे। बाल्मीकु, वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि का नाम यहां पर आता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। बाल्मीकि सुपचारु तरियो बधिक तरे बेचारे। यहां पर सीधा सीधा कह दिया, जो वाल्मीकि है, स्वपच और बधिक, जो जैसे नीच जीव जिनको कहते संसार में, उन नीच जीवों का भी उद्धार किया। ये कौन कह रहे हैं? ये बाबा नानक ने कहा था। किसने उद्धार किया? विष्णु जी ने, श्री राम जी ने, वाल्मीकि आदि का इनका उद्धार किसने किया था? वही बाबा नानक की परमेश्वर है। अभी मैं नहीं कह रहा, अभी पूरा पढ़ते जाइए क्या क्या आता है इसमें। फिर कहते, एक निमख मन माही अपराधियों गजपति पारी उतारे। एक जो हाथी था ना, उसने हरि का नाम ले लिया और हरि ने उसका भी उद्धार कर दिया। हाथी ने हरि का नाम जप किया, मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा नानक जी ने कहा है। आगे कहते हैं, कीनी रखिया भगत प्रहिलादे हर नाखस नख ही बिरादे। इसमें कहा बिदारे, इसमें कहा है जो भक्त प्रहलाद था उसकी रक्षा किसने की थी? किसने की थी? अरे जो हिरण्यकश्यप था उसको अपने नाखूनों से किसने चीरा था? उसी परमपिता परमात्मा ने चीरा था। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा नानक देव जी ने कहा है। कान खोल कर सुनते जाइए, अभी आगे आगे क्या आता है इसमें। किस हिरण्यकश्यप को बीच में से फाड़ा किसने था? विष्णु जी ने फाड़ा था। तो बाबा नानक के परमात्मा हरि राम कौन है? विष्णु जी हैं, भागवत पुराण वाले हैं, विष्णु पुराण वाले हैं। जिसने ध्रुव की रक्षा की, जिसने जो अजामिल था उसकी रक्षा की, इनको अमर पद प्राप्त किया, जिसने हाथी को अमर पद प्राप्त कर दिया, उसकी वजह से, और वाल्मीकि आदि सबको, और जितना भी है अमर पद प्राप्त हुआ, किसकी वजह से? विष्णु की। वही बाबा नानक के परमात्मा है। आगे कहते हैं बाबा जी ने कहा, बिदुरु दासी सुतु भैयो पुनीता सगले कुल उजारी। सगले कर कुल उजारे। बाबा जी कहते हैं, दासी सुत अर्थात विदुर, विदुर दासी का पुत्र था। तो जो विदुर है उस पर भी कृपा करके उसके कुल को भी पावनता प्राप्त करवाई। किसने? कृष्ण जी ने। और कृष्ण जी विष्णु जी का अवतार कहे जाते हैं। विष्णु जी ही तो थे जो बाबा नानक के परमात्मा थे। आगे कहते हैं, कवन पराध बताऊ अपुने मिथिया मोह मगनारे
आइयो साम नानक ओटे हरि की लीजई भुजा पसारे। आगे कहते मैं अपना क्या अपराध बताऊं, मैं तो आजीवन मिथ्या मोह में मगन रहा हूं। हे विष्णु, हे भगवान, हे श्री राम, मैं तो आजीवन मोह माया में पड़ा रहा। मैं नहीं कह रहा, बाबा जी कह रहे, बाबा नानक जी कह रहे, मैं क्या क्या अपराध गिनवाऊं आपको हे भगवान। आगे कहते हैं अब तुम्हारा सहारा लेने और तुम्हारी शरण में आया हूं, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरा उद्धार कर दो। बाबा नानक जी भगवान विष्णु श्री राम जिसको हरि कह लीजिए, उसकी यहां पर उपासना को प्रार्थना कर रहे हैं, उससे उद्धार की मांग कर रहे हैं। यहां पर कोई ये कह सकता है कि ये वो राम नहीं है, ये एक दूसरे कोई राम है। इतिहास में कोई और नाम राम भी ऐसा प्रसिद्ध हुआ है क्या? या राम नाम का कोई अर्थ ही निकाल के बता दो भैया, आप बहुत बड़े संस्कृतज्ञ हैं, तो राम नाम का संधि विच्छेद करके एक एक का अष्टाध्यायी महाभाष्य के अनुसार अर्थ निकाल के बता दो। उसका अर्थ यदि परमात्मा और ये सब निकल जाए तो फिर मान लेंगे, वो अलग है। यहां तो बाबा नानक जी ने सिद्ध कर दिया, कौन माई का लाल आएगा, ये पूरा का पूरा इनका फेक एजेंडा। कैसे? अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी पन्ने पलटने की शुरुआत हुई है, अभी आगे देखते जाओ होता है क्या। अभी देखिए यहां पर आता है रागू मारू बाणी कबीर जीव जी, और फिर वहां पर आता है सबदू रागू मारू बाणी नामदेव जी। नामदेव जी की बाणी आती है, गुरु ग्रंथ साहब में सबको पढ़नी है, पढ़ने से ही आपका उद्धार हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूं। देखिए यहां पर बाबा जी क्या कहते हैं, राजा राम जपत को कोने तरियो, राजा राम के जप करो अन्यथा कोई तर नहीं पाएगा। ऐसा कोई देखा है जिसने राम के नाम का जप किया हो और तरा नहीं हो, संसार सागर से पार नहीं गया हो? कोई नहीं, सबको इस नाम का जप करना है। फिर कहते हैं शंख चक्र माला तिलकु विराजित देखी प्रतापु जमु डरियो। शंख जिसने धारण किया है, जिसने जो चक्र है, माला और तिलक जिसके माथे पर शोभता है, उसे देखकर तो स्वयं यमदूत भी डरकर भाग जाते हैं। यमदूत डरकर भाग जाते हैं। अब वो कौन है? जिसने शंख धारण किया है, चक्र धारण किया है, तिलक लगाया है, वही विष्णु तो है। जिसका विराट रूप की चर्चा महाभारत में आती है कि कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया, वही तो है ना। इसमें ये मत मानना राहुल आर्य भी ये सब मानता है, मैं वो अलग चीज है। मैं बता रहा हूं कि बाबा नानक जी क्या मानते और गुरु ग्रंथ साहब में क्या है। या कोई और राम भी ऐसा था जो शंख धारण करता था, जो चक्र चलाता था, सुदर्शन चक्र, जो तिलक लगाता था, कोई और भी था क्या? यहां तो वही है। देखिए अभी तो पूरा नाम भी आ जाएगा हर चीज का, आप देखते जाइए आगे आगे। यहां पर कहा निर्भव भय राम बलगर्जी जन्म मरण संताप हरियो। जन्म मरण का जो दुख है वो आपका दूर हो सकता है उनका परमपिता परमात्मा की कृपा से। आगे कहते हैं अम्बरीक कौ दियो अभई पदुराजू बभीकन अधिकरियो नवनिधि ठाकुरी दई सुदामई धु अटलू अजहू न टरियो। ये कह रहे हैं अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार धारण करके परमात्मा ने, स्वयं परमात्मा ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो ये परमात्मा कौन है? कौन है वो परमात्मा जो कहते हैं ये तो राम कोई और है? मैं कह रहा था ये वही राम है। माने नहीं ना, उखड़वा दिया सब कुछ आपने अपना। मैं और वीडियो नहीं बनाता, आप वही कह देते, चुपचाप रह जाते, मैं क्यों बनाता वीडियो। लेकिन बाबा नानक की आवाज को पूरे विश्व में फैला के रहूंगा मैं। यहां पर सीधा सीधा आ गया कि भक्त प्रहलाद की रक्षा की किसने? स्वयं परमात्मा ने हिरण्यकश्यप को मार के। परमात्मा कौन? वही राम, वही विष्णु। विष्णु का अवतार राम और विष्णु का ही अवतार कृष्ण, उन्हीं की चर्चा चल रही है। सब सारी की सारी घटनाएं विष्णु पुराण और भागवत पुराण से हैं। और कोई माइका लाल ये कहता हो कि विष्णु पुराण और भागवत पुराण हिंदू नहीं मानते, वो मेरे सामने आ जाना कभी भी। आगे आया है दीनू बिसारियो रे दीवाने दिनु बिसारियो रे पेटू भरियो पशुआ जीव सोइयो मनुखु जन्मू है हारियो। अरे दिनु बिसारिये रे दीवाने, दिनु बिसारिये रे, इसमें कहते हे मूर्ख जीव, तूने अपना असली धर्म छोड़ दिया, अपना असली धर्म छोड़ दिया रे मूर्ख जीव तूने।
मैं नहीं कह रहा हूं, गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने कहा है, पवित्र वाणी है, एक एक शब्द पवित्र है। इतना याद रखना। पाप के भागी हैं जितने दुष्ट हैं जो कहते हैं ये राम या विष्णु वाले नहीं थे, ये कोई और थे। पाप के भागी बाबा नानक की बात नहीं मानी इन दुष्टों ने। यहां पर सीधा बाबा नानक जी और हमारे कबीर नामदेव जी सब ने कहा, गुरु ग्रंथ साहब में, अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, कहा है, अरे मूर्खो, अपना धर्म छोड़ दिया तुम लोगों ने, किस लिए? इस पापी पेट के लिए। यहां सीधा सीधा पेटू भरियो, पशुआ जियो, पशुओं की तरह पेट भरने के लिए धर्म छोड़ दिया। इतना ही नहीं कहा, आगे और कठोर कह दिया। बाबा नानक ने कह दिया, गहरी नींद में सोते रहो गहरी नींद में, मनुष्य जन्म में घाटे में ही रहेगा तुम सबका। यहां पर ये गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं ने कहा है। दुर्भाग्य मेरे देश का, 27 मिलियन लोग जो पूरे संसार की रक्षा कर सकते थे, उन्होंने बाबा नानक की सच्ची शिक्षाओं को नहीं माना। और जो आज ये रामपाल, ये देशद्रोही रामपाल जैसे लोग, ये आसाराम जैसे लोग, ये राम रहीम जैसे गुरु घंटालों की बात मान करके अपने मत को, अपने दीन को, संप्रदाय को, जो सच्चा सनातन धर्म है, उसकी शिक्षाओं को छोड़कर न जाने कहां कहां भटक रहे। कहीं ईसाई और मुसलमानों में दुर्भाग्य है और शर्म है, और ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं संसार में। चलिए छोड़िए, आगे मैं और कुछ चंद बातें आपको बताता हूं। यहां पर बाबा नानक जी रागू मारू बाणी जेदऊ जीव जी, इसमें फिर इस प्रकार की बातें आती हैं। फिर रविदास जी का यहां पर सीधा सीधा, फिर रविदास जी का भी सुन लीजिए। नीचे ऊंची करई मेरा गोविंदु काहे ते न डरे। अरे गोविंद, जो मेरे गोविंद है ना, जो श्री कृष्ण जी, वो किसी से नहीं डरते। तुम हो मूर्खों जो नीचा ऊंचा करते हो, जो नीच जाति ऊंची जाति ये सब करते हो, तुम हो। हमारे गोविंद भगवान श्री राम गोपाल ये नहीं करते हैं। आगे कहा है, और जो मैं गोपाल गोविंद ये नाम ले रहा हूं, कुछ लोग कहेंगे अपनी ओर से जोड़ रहा, मैं नहीं जोड़ रहा हूं। अभी बाबा नानक जी ने भी कहा है गोपाल गोविंद, और सब बताऊंगा। एक एक पन्ना आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप स्वयं तो पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो तो उतना बुद्धि से नहीं पढ़ते होगे, मैं तो मानता हूं नहीं पढ़ते। आगे बाबा जी ने कहा है, नाना विधि, यहां है नाना खियान पुराण वेदे वेद विधि 34 अक्षर माही, व्यास बिचारी कहियो परमारथु राम नाम सरी नाही। यहां पर कहा नाना विध आख्यान वेद पुराण आदि और 34 अक्षरों में लिखे समस्त शास्त्रों गंभीरता पूर्वक विचार करके व्यास जी ने, महर्षि वेद व्यास जी ने कहा है कि राम का नाम के समान अन्य कोई परमार्थ नहीं है। अब ये वेद पुराण और इस सब, और व्यास जी का नाम कहां से आया? सनातन धर्म के ही तो थे। और व्यास जी किस राम को मानते थे भैया? अयोध्या वासी राम को मानते थे। उनकी लिखी महाभारत में रामायण के एक नहीं अनेकों श्लोक है, मैं वीडियो बना चुका हूं। वो अयोध्या वासी श्री राम को ही मानते थे, उन्हीं को कोट करके यहां पर वाणी में लिखा गया हरिदास जी की में। तो ये गुरु ग्रंथ साहब से प्रमाण दे रहा हूं। अभी और भयंकर जबरदस्त वाले प्रमाण इन आतंकवादियों के लिए मैं दूंगा। उससे पहले एक छोटा सा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य आपको बता देता हूं। वो समय था भक्ति काल का, और विष्णु पुराण और खासकर भागवत पुराण, ये भक्ति योग इसमें पूरा का पूरा आया है। हिंदू धर्म में मान्यता है जो भागवत पुराण है, भागवत महापुराण है, वो भक्ति योग पर आधारित है। और ये जितने भी रेदास जी, कबीर जी, नानक जी, ये सब भक्ति काल के भक्ति गुरु थे। तो ये लोगों को नाम जपने का बड़ा महत्व बताते थे। इसका बड़े चर्चा इस प्रकार के पुराणों में, भागवत पुराण आदि में हुई है। उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया। प्रारंभ करते हैं कबीर जी से, जिसके अनेकों शिक्षाएं यहां पर, वाणी यहां पर गुरु ग्रंथ साहब में संसार में सिखों का मार्गदर्शन करती रही है। कबीर जी का गुरु कौन? रामानंद जी, भक्त रामानंद जी। और भक्त भी कहे तो इसको कहेंगे वैष्णव भक्त रामानंद जी। इतिहास का कोई विद्यार्थी या कोई इतिहासकार यदि यह सिद्ध करने का प्रयास करेगा कि कबीर जी का गुरु रामानंद नहीं था, तो कभी भी किसी भी मंच पर खुलेआम में आपको शास्त्रार्थ के लिए मैं ललकारता हूं। कबीर जी का गुरु रामानंद, जो वैकुंठ में और सब में विष्णु जी को मानते थे, वैष्णव संप्रदाय के थे। उन्होंने उनको राम का नाम दिया, उनके मुख से उन्होंने सुन लिया, उनके मुख से राम का नाम सुनकर उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया और राम की महिमा इधर उधर फैलाने लगे। इसी प्रकार से नानक जी और रैदास जी, वो एक समय था जब मुसलमान यहां पर आए हुए थे। दो तरह से हमारे भक्ति गुरुओं के सामने बड़ी समस्या खड़ी थी। एक तरफ मुसलमान शासक जो धर्म का प्रचार नहीं करने देते थे, दूसरी तरफ पंडे पुजारी
जिनके भयंकर पाखंडों में हिंदू समाज पिस रहा था। तो दोनों पर आघात करना जरूरी समझा धर्म की रक्षा के लिए। क्यों? क्योंकि उन पंडे पुजारियों से जो समाज वंचित हो गया, जो दबा कुचला समाज हो गया, उनको मुस्लिम जो दूसरे किस्म के संत जिनको कह लीजिए वहां पर फकीर, वो मूर्ख बनाकर मुसलमान बना देते थे। अब समस्या खड़ी हुई कबीर जी के सामने, नानक जी के सामने, रैदास जी के सामने। करे तो करे क्या? लोग वहां पर जा रहे हैं, अपने मत को छोड़ रहे हैं, हम क्या करें? तो इन्होंने सोचा बीच का रास्ता निकालते हैं और लोगों को पुराने जो सनातन धर्म है, जो सत्य सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उसकी ओर सामान्य सरल भाषा में लेकर जाते हैं। तो उन्होंने इसका रास्ता निकालने के लिए दो तरह से कार्य शुरू किया। एक तो भाई सब ठीक है, जैसे मुसलमान है वैसे हिंदू भी है। उन्होंने बराबरी का दिखा कि भैया हिंदू में कुछ कमियां तो मुसलमानों में भी है। जो लोग भाग रहे थे हिंदू धर्म छोड़कर, तुरंत रुक गए वो कि भैया हम यहां से बुराइयों के कारण मुस्लिमों में जा रहे, वहां भी बुराई बता रहे हमारे साधु संत। तो ये भी इनकी बड़ी जबरदस्त सफलता थी हमारे बाबा नानक जी। कुछ लोग कहते ना, उन्होंने तो मुस्लिमों की भी बात कही है। वो सब एक बहुत बड़ी सोची समझी उनकी एक तरीके से शिक्षा कह लीजिए या समाज को आगे बढ़ाने का एक मूल मंत्र कह लीजिए उनका। तो एक तो उन्होंने बैलेंस बना दिया कि भाई सब में अच्छाई सब में बुराई, ऐसा। दूसरा, उन्होंने जो पाखंड था ना हिंदुओं में, उस पाखंड पर जबरदस्त आघात किया। वो आप ग्रंथों से पढ़ रहे होंगे। दोनों तरीके से जब उन्होंने आघात किया तो जो समाज मुस्लिम बन रहा था ना, वो तुरंत रुक गया और वो सारा का सारा गुरुओं की ओर चला गया। नानक जी की, कबीर जी की, रैदास जी की, और जितने गुरु आए सबके फॉलोवर हो गए, रामानंद जी आदि सबके फॉलोवर हो गए लोग। तो मुस्लिम बनना लगभग समाप्त हो गया। और इसीलिए रैदास जी को, मैं इस पर फिर से आऊंगा, मुसलमानों ने बड़ी जबरदस्त यातनाएं दी। इस पर मैं चमारों का इतिहास बताऊंगा, तब आऊंगा, और बड़ा जबरदस्त इतिहास वो आएगा, उसको जरूर देखना। नीची जातियां जो भी हैं उस पर आएगा। ये इनकी जबरदस्त सफलता कह लीजिए। तब इन्होंने फिर अपने सनातन धर्म में विष्णु जी का, कि भैया केवल दशरथ नंदन नाम नहीं, हम केवल दशरथ नंदन नाम को नहीं मानेंगे, हम तो उस राम को भी मानेंगे जो कण कण में व्याप्त है, जो सब जगह है। बात दोनों एक है कि ब्राह्मणों ने केवल मान लिया दशरथ नंदन राम में, उन्होंने शूद्र शंभु को मारा, ये वो, उन्होंने केवल ये कथाएं कुछ झूठी गढ़ ली। मैंने वीडियो बनाई हुई है रामायण से। हम केवल उनको नहीं मानते, उनके और भी बहुत सारे गुण हैं, हम उनको भी मानेंगे। ऐसी वाणी बाबा नानक जी ने गुरु ग्रंथ साहब में ही दे दी। एक वो राम, एक ये राम, एक ये राम, एक वो राम। ये बहुत बड़ी उनकी सफलता थी। यहां पर सीधा स्पष्ट हो गया कि विष्णु जी के उपासक बाबा नानक थे, विष्णु जी के, और विष्णु जी का अवतार राम और वाल्मीकि आदि को सब आपने सुन लिया किस प्रकार से क्या क्या हुआ। इतना ही नहीं, आगे मैं कबीर जी का, यहां पर बाबा नानक जी और गुरु अंगद जी आदि ने, और जितने भी थे, जो भी हमारे साधु संत आए हैं, गुरु आए हैं, उन सब ने इसमें उल्लेख किया। तो कबीर जी यहां पर क्या कहते हैं? कबीर जी ने पूरा का पूरा एक बात यहां पर कह दी, आप पढ़ लेना। इसका सीधा मैं बताता हूं। कृष्ण जी जब आते हैं और वो दुर्योधन को समझाते हैं युद्ध आदि के लिए, तो दुर्योधन जी के पास नहीं ठहरते, महात्मा विदुर जी के पास चले जाते ठहरने के लिए, और उन्हीं का भोजन करते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी ये समझाने का प्रयास करते इस ऐतिहासिक घटना को दिखाकर कि मेरे जो गोविंद है, मेरे जो परमात्मा है, वो नीची ऊंची जाति नहीं मानते कि दुर्योधन के यहाँ अच्छे अच्छे भोजन होंगे और वहां पर मेरी अच्छी आवभगत होगी, हाथी घोड़े सब मिलेगा। ऐसा कृष्ण जी ने नहीं सोचा। वो विदुर जी के पास गए, सामान्य भोजन किया, क्योंकि वहां परमात्मा का भजन हो रहा था। तो इनके गोविंद कबीर जी कहते वो तो लीलाधर हैं, उनको ये जाति पाति से क्या मतलब, क्या भेद। तो सीधा इन्होंने आघात कर दिया पाखंड पर और हिंदू को अपने से जोड़ लिया, मुस्लिम बनने से रोक दिया। और श्री कृष्ण जी जो सच में श्री कृष्ण जी थे, उनका असली स्वरूप कबीर जी ने, बाबा नानक जी ने इस पुस्तकों में दिखा दिया और सनातन धर्म को एक नई दिशा और गति दी, और मुस्लिमों को उखाड़ फेंकने में इन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। अब और आगे बढ़ते हैं। यह आपने पूरा पढ़ लिया। कृष्ण जी का अगला ही श्लोक आता है और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, अगला ही है। इससे अगला ये दो श्लोक यहां पर हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, अलग नहीं है, याद रखना। एक ही प्रकरण है, प्रकरण से भिन्न नहीं जाना है। महाभारत काल की बात हो रही, श्री कृष्ण जी की दुर्योधन की बात हो रही है, अगला श्लोक आ जाता तुरंत। गगन दमामा बजियो परियो निशाने घाऊ, खेतु जू मांडियो सुरमा अब जूझन को दाऊ। और कहते हैं सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटि मरे
कभू न छाड़े खेतु। यहां पर ये कबीर जी की वाणी और ये गुरु ग्रंथ साहब में और सारे सिखों में बड़ी प्रसिद्ध है ये वाणी और सब जानते हैं इसके विषय में, लेकिन अर्थ कुछ गड़बड़ झाला कर देते हैं। यहां पर कबीर जी ने सीधा सीधा धर्म की शिक्षा दी है और कुछ इसको भक्ति में ले गए। यहां पर महाभारत की बात हो रही है, दुर्योधन की, श्री कृष्ण की युद्ध होने वाला, उनको समझाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो विदुर जी के पास चले गए। अगला ही श्लोक आता है, इसी से संबंधित आता है और यहां पर कह रहे हैं कि भैया सूरमा वीर वही है जो दीन दुखियों के लिए, जो अपनी प्रजा के लिए लड़ता है। पहचान ये जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कटी मरे, कभू ना छाड़े खेत। और जो रण के मैदान को छोड़ता नहीं, चाहे उसका पुरजा पुरजा कट जाए। श्री कृष्ण जी की और महाभारत की शिक्षा यहां दी जा रही है सीधा सीधा गुरु ग्रंथ साहब में, और जिसको सारे सिख मानते हैं, जितने भी सिख इसको मानते हैं वो सारे के सारे सिख कट्टर हिंदू हैं, ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। भले उनको पता हो ना पता हो, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को गहनता से उन्होंने पढ़ा नहीं, ये दुर्भाग्य है। इतना ही नहीं, मैं गुरु ग्रंथ साहब की जिन्होंने व्याख्या की है ना हिंदी में, उन्होंने बड़ी चतुराई दिखाई है, लेकिन वो पकड़े गए मेरे पास यहां पर, और आपको दिखाता हूं मैं किस प्रकार से वो पकड़े गए। बाबा नानक जी की बातों को कैसे उन्होंने घुमा फिरा कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए, लोगों को भड़काने के लिए कैसी कैसी महामिलावट कर रहे हैं, ये आपको दिखाऊंगा। दुर्भाग्य है, मेरा दिल बहुत ज्यादा यहां पर दुख रहा कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथ में जैसे किया जा रहा है, कुछ भी भाष्य, वेद की किसी भी मंत्र का कोई भी मैक्स मूलर विदेशी आकर कुछ भी भाष्य करके चला गया, लोग उसको ठीक मान रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। ऐसे तो भैया आपके माता पिता ने कोई ग्रंथ लिखा हो, मैं उसके बारे में कुछ भी बता दूं, अवधी में लिखा हो, हिंदी में मैं कुछ भी ट्रांसलेशन कर दूं, शर्म आनी चाहिए। थोड़ा विचार करिए किस प्रकार की बातें यहां पर हैं। देखिए बाबा अब ने यहां पर ये आता है, बाबा नानक जी कहते हैं, बाबा अब ने बसऊ इह गांव, मैं इस गांव में अब नहीं बसूंगा। घरी घरी का लेखा मांगे, कैतु चेतु नाऊ। घर घर का जो इसका एक एक कर्म का लेखा जोखा चित्रगुप्त मांग रहा है। चित्रगुप्त मैं कहता हूं हिंदुओं के ग्रंथों से लिया हुआ है। लोग कहेंगे चल झूठा। आगे, धर्मराय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी। धर्मराज जब हमारा लेखा जोखा मांगेंगे, इस प्रकार एक नहीं अनेकों जगह इस प्रकार की बातें आई हैं, अनेकों जगह। तो मैं कहता हूं ये धर्मराज कौन है? सनातन धर्म ग्रंथों से आया। कहते हैं चल झूठा। ये सब ऐसे ही चलता रहता है। चलिए देखिए, मैं बहुत कुछ यहां पर बता सकता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये केवल मैंने ट्रेलर दिखाया आपको। आप सोच रहे होंगे पूरी फिल्म लेकर आ गया राहुल आर्या, तो आज नहीं, केवल ट्रेलर है अभी। और ये ट्रेलर इसलिए दिखा रहा हूं कि जैसे जैसे कुछ बचे खुचे आतंकवादी निकल निकल कर आते रहेंगे, मैं पन्ने उलट उलट कर बाबा नानक जी उनको क्या शिक्षा देते हैं वो सुनाता रहूंगा। देखिए बाबा नानक जी फिर मारू महला 5 घुरु 6 दुपदे में कहते हैं, कृपाल दउआल गोपाल गोविंद, जो जपे तिसु सीधी, नवल नवतन चतुर सुंदर, मनु नानक तिसु संगी विधि। यहां पर बाबा नानक जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। कृपाल दयालु परमात्मा कौन है? कृपाल दउआल गोपाल गोविंद। गोपाल कौन? गायों का पालक। वो कौन? श्री कृष्ण जी। गोविंद किसके लिए? श्री कृष्ण जी के लिए प्रयोग होता है। लोग कहेंगे चल झूठा। मानेंगे कहां वो? क्योंकि बाबा नानक के चेले नहीं है ना, उनके भक्त नहीं है। ना जाने किनके भक्त हैं और किन की बातों को मान रहे हैं। भारत से अलग होने की बात करते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। सोच के देखिए, मुसलमान भारत से अलग हुए, क्या मिल गया? पाकिस्तान मिल गया, बर्बाद हो गए। आगे देखिए, जिस भारत की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने अपना बलिदान दे दिया, तुम उस भारत से अलग होना चाहते हो ना। दुर्भाग्य इस बात पर। देखिए यहां पर फिर से बात आ रही है, बाबा जी ने जितनी भी प्रकार की बातें की हैं सारी की सारी इसी प्रकार से हैं। और यदि कोई भी ये बात कहे कि वो नहीं मानेगा, तो भैया उसका कुछ नहीं हो सकता संसार में। अब सबसे अंतिम लाइन में आपको सुना देता हूं, और उसके बाद में क्या सुनाऊं। लोग कहते राहुल आर्य ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया, इस राम को दशरथ नंदन राम से जोड़ दिया। ऐसा दुर्भाग्य फिर नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में वीडियो बनाई, मुझे गालियां दी, धमकियां जबरदस्त मिली। राहुल आर्य को मारेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में षड्यंत्र बना रहे हैं, बंदूक ले लो भाई, रिस्की काम है, ये कर देंगे वो कर देंगे। देखिए कैसे यहां पर आया है। अब रामकली घरु दो सैची 3, सीधा सीधा यहां पर क्या है?
अंतिम में आया है, मन ही न कीजे रोसु जमही, न दीजई दोसु निर्मल निर्बाण, पदु चिन्ही लीजे। और आगे आता है, जसरथ राई नंदू राजा मेरा, राम चंदू प्रणवई रामा, ततु रसु अमृतु पीजे। ये बाबा नानक जी क्या कहते हैं यहां पर, दशरथ पुत्र राम के चरणों में शरण लो, नामदेव जी कहते हैं, और तभी तत्व का अमृत पान रस पान कर सकोगे। यहां पर किसी भी गुरु ने, गुरु नानक ने या जितने भी हमारे गुरु थे, गुरु ग्रंथ साहब में कोई भी बात की है वो हमारा अब मार्गदर्शन करेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि अब तुम्हारा मार्गदर्शन ये ग्रंथ करेगा, अब हम नहीं हैं और कोई गुरु नहीं आएगा। और इस ग्रंथ में कहा गया है, दशरथ पुत्र राम और फिर के चरणों में शरण ले लो। दशरथ पुत्र राम की बात की गई है, ये और कोई राम नहीं है भक्तों, ये और कोई राम नहीं है। मेरे नानक के चेलों, इस संसार को आगे बढ़ाने वाले सिखों, ये वही राम है जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में है, ये वही राम है जो विष्णु का अवतार है। नानक जी और सभी हमारे धर्म गुरु थे वो सारे के सारे विष्णु के भक्त थे। एक एक प्रमाण चीख चीख के कह रहा है, और ये मेरी शुरुआत है। बाबा नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में पूरा खोल के बताया हुआ है, तो वो सब मैं आपको फिर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो बता दूंगा। मेरा मानना है कोई आवश्यकता ही नहीं किसी चीज की। और यहां पर आ गया, दशरथ राई नंदू राजा मेरा, राम चंदू प्रणवई नामा, ततु रसु अमृतु पीजई। सीधा सीधा आ गया। लेकिन देखो इस ग्रंथकार के भाष्यकार ने कितनी चतुराई खेली। यहां पर हिंदी में भाष्य करते हुए जानते हो क्या लिखा? लिख दिया दशरथ पुत्र राम, और ब्रैकेट में कर दिया भाव परमात्मा। भाव यहां पर परमात्मा का है, ये वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। इतना बड़ा खेल, इतना बड़ा झोल भी हो सकता है क्या कहीं? सीधा अगर नाम भी आ गया दशरथ राय तो भी कह देंगे नहीं ये वो वाले राम नहीं है, ये परमात्मा के लिए है। फिर भी कह रहे हैं। इनको मैं बेशर्म कह दूं क्या? नहीं, कुछ ज्यादा ही वो हो जाएगा, क्योंकि मेरे संस्कारों में नहीं है। मेरी एक भी वीडियो में किसी के लिए कोई बुराई, कोई गाली, कोई गंदा शब्द नहीं आया आज तक, किसी के लिए भी नहीं। कोई भी देख लेना मेरी वीडियो। लेकिन ये देखिए, इससे बड़ा प्रमाण क्या कोई संसार में दे सकता है आपको? सिखों, 27 मिलियन सिख यदि इस बात को आज समझ जाएं तो सारे संसार का उद्धार करने की ताकत सिखों में है। ये बात मैं स्वयं कहता हूं। और आगे कहते हैं, जो वेद पुराण शास्त्र और गीता ये सब आता है, इसमें जो ओमकार है, निराकार है, उसके बारे में, और ये सब यहाँ पर एक के बाद एक आता रहता है। आप सभी सिखों से, सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूँ हर घर तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो लोग मुझे झूठा कह रहे थे, सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, विष्णु को, राम को, कृष्ण को गालियां दे रहे हैं, और यहां पर यूट्यूब पर आकर के सनातन धर्म के पुराणों से निकाल कर अश्लील तस्वीरें बनाते हैं, उनके बारे में बोलते हैं भद्दे किस्म की गंदी गालियां, उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनके पूर्वजों के बारे में वो ऐसी बात कर रहे हैं। अरे ग्रंथों में मिलावट हुई है, मैं स्वयं कहता हूं, और एक एक मिलावट का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और स्वयं अपने ही ग्रंथों से सारी घटिया चीजें जो पंडित पुजारियों ने मिलाई थी वो निकाल बाहर कर दी है, और एक पैमाना भी दे दिया है सही और गलत में किस प्रकार से भेद हमारे ऋषि महर्षियों ने, गुरुओं ने किया था, वो भेद बता दिया। किसी भी पुस्तक से सही गलत निकाल सकते हो। इतिहास की इतनी जानकारी आप तक पहुंचा चुका हूं कि अब आपके मन में कोई संशय रहना नहीं चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कुछ लोग आज भी मेरे विरुद्ध जहर उगल रहे हैं, उगलते रहेंगे, कोई बात नहीं। वो पत्थर फेंक रहे हैं, वो गालियां दे रहे, मैं लूंगा ही नहीं, उनको ही लगेंगे, उनके मुंह पर ही वो गालियां आएंगी, थूकेंगे आसमान में, उनके ऊपर गिरेगा। तो आपने वीडियो देखी, हर घर तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज तक सिखों ने गुरबानी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, कुछ ने पढ़ी होगी, उन सबको पता है। मैं ये पहली बार नहीं बता रहा हूं, मेरे हजारों सिख भाइयों को पता है। वो श्री राम को, दशरथ नंदन श्री राम को ही वो राम मानते हैं। मेरे पास बहुत सारे सिखों ने बात स्वीकार की है, स्वयं कहेंगे तो उसके प्रमाण भी मैंने अभी छुपा लिए हैं, क्योंकि जैसे जैसे कुछ लोग निकल कर आएंगे मेरे जबरदस्त वाले, और प्रमाण निकलते जाएंगे, और उनको मुंह की मैं यहां से खिलाता रहूंगा। उनके पास एक ही चारा है, या तो राहुल लारी की आवाज बंद कर दी जाए, इसको मार दिया जाए, दूसरा कोई भागने का रास्ता मैं छोड़ूंगा नहीं। वीडियो को शेयर करना। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। मैं आपका भाई राहुल आर्य निरंतर आपके साथ इसी प्रकार से आता रहूंगा।